अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर खुर्शीद आलम ख़ान। अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, इमरान खान के इद्दत के दौरान निकाह के ख़िलाफ़ केस में जिस शख्स ने अपनी दरख्वास्त जमा करवाई थी उसने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली है। ज़ाहिर सी बात है, इमरान खान, बुशरा बीबी और खौर मनिका ये तीन ही प्लेयर बनते हैं इस मामले में, तो उस शख्स का इससे कोई लेना देना नहीं था, तो अल्टीमेटली उसने अपनी दरख्वास्त वापस ले लिया। अब इस सारे मामले में एंट्री हो जाती है खौर मनिका साहब की। और खौर मनिका साहब का आजकल वो वाला सीन चल रहा है ना कि हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। तो उन्होंने जो है कोर्ट में अपनी पिटीशन दायर कर दिया है इस केस के हवाले से। तो खौर मनिका साहब के ऊपर हम बाद में आएंगे, पहले उन्होंने अपनी इस पिटीशन में क्या कहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इन्होंने कहा है कि हमारी बड़ी खुश खरम ज़िंदगी गुजर रही थी जब तक इमरान खान हमारी ज़िंदगी में इंटर नहीं हुए थे। मज़ीद कहा कि 2014 वाले धरने में इमरान खान से जो है उनकी साली ने, मतलब जो मरियम भट्टू उनकी साली है, उन्होंने उनसे सलाम दुआ करवाई थी। और अपनी दरख्वास्त में इन्होंने फिर एक नया एंगल भी इख्तियार किया है। इन्होंने कहा है कि जो मरियम भट्टू जो उनकी साली हैं, जो बुशरा बीबी की बहन है, वो उनका यहूदी लाबी के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग लिंक है। इससे पहले किसी को कुछ नहीं पता था, ये इन्होंने एक नया इल्ज़ाम लगाया। मज़ीद कहा कि पीरी मुरीदी के चक्कर में इमरान खान का हमारे घर आना जाना शुरू हुआ और मेरी गैर मौजूदगी में इमरान खान मेरे घर आया करता था, और जो मेरे लिए और इस्लाम की रूह से बहुत नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ है। फिर इन्होंने कहा कि मेरे घर इनका आना जाना बहुत ज़्यादा शुरू हो गया और एक दफ़ा मैंने अपने नौकर से कहकर इनको घर से भी निकलवा दिया। और कहा कि बाज़ दफ़ा जुल्फ़ी बुखारी भी साथ आया करता था और जुल्फ़ी बुखारी अकेला भी आया करता था। इन्होंने फिर मज़ीद कहा कि मुझे शक है कि इमरान और बुशरा बीबी के निकाह से पहले भी नाजायज़ ताल्लुकात बन गए थे और मेरे मुलाजिम लतीफ़ ने भी इस बात की गवाही दी है। फ़राग गोगी के ज़रिए इमरान खान के कहने पर बुशरा बीबी को सिम और मोबाइल फ़ोन मुहैया किया गया, जिसके ऊपर वो लंबी लंबी बातें किया करते थे। फिर कहते हैं खौर मनिका कि मैंने अपने बेगम से इसके ऊपर बहस की तो इन्होंने कहा कि नहीं जी, पीरी मुरीदी का चक्कर है, मज़हब का मामला है, रूहानियत का मामला है, इस वजह से मैं उनसे मिलती हूँ। इन सब का असर मेरी दो शादीशुदा बेटियों की ज़िंदगी पर भी पड़ रहा था। अच्छा, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं 2014 से लेकर 2017 तक, जब तक इन्होंने उनको तलाक़ नहीं दी थी। मतलब जो 2014 वाला धरना हुआ था उससे लेकर 2017 तक जो है, जब 2017 में 14 नवंबर को उन्होंने उनको तलाक़ दे दी थी, तो तब तक कह रहे हैं कि उनके ताल्लुकात भी थे और फिर उसकी वजह से मैंने उनको तलाक़ दे दी थी। फिर वो कहते हैं कि 14 नवंबर 2017 को मैंने उनको तलाक़ दे दी, लेकिन इद्दत के 3 महीने तक जो है, जो इद्दत का 3 महीने का पीरियड होता है, उसके दौरान जो है ना, हम जो दो फ़र्द जिनकी तलाक़ हुई होती है वो रिकनसाइल कर सकते हैं। तो इन दिनों मैं उनसे रिकनसाइल करना चाहता था अपने मामलात, लेकिन इमरान खान ने 1 जनवरी 2018 को उनसे निकाह कर ली और जो मेरी रिकनसाइल की कोशिश है, जो मेरा हक़ बनता था, वो मैं नहीं कर सका। फिर उन्होंने कहा कि निकाह फ्रॉड था। 1 जनवरी 2018 को जो निकाह हुआ था उसके बारे में कह रहे हैं कि ये इनका निकाह फ्रॉड था। और फिर फरवरी 2018 में उसी मुफ्ती साहब ने वो दोबारा भी निकाह करवाया। और उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़राग गोगी ने मुझे कहा था कि आप जो हैं वो तलाक़ की तारीख बदल दें, जिसका जिक्र उन्होंने वो शादेब खानज़ादा वाले इंटरव्यू में भी उन्होंने किया था। फिर लास्ट में ये कहते हैं कि ये गुनाह है, इस्लामी असूलों के ख़िलाफ़ है, इस वजह से मेरी ज़िंदगी, मेरी फैमिली, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, इसलिए इनको सज़ा होनी चाहिए। अच्छा, ये तो पॉइंट हो गया वो कि उन्होंने पिटीशन में क्या किया। अब यहाँ जो इशू है वो ये है कि 2014 से 2017 तक खौर मनिका कह रहे हैं कि इमरान खान और उनके बेगम के दरमियान ताल्लुकात थे, मतलब ये 3 साल बनते हैं। तो हजूर वाला, इन 3 सालों में जो है आपकी और ख़ान साहब की तस्वीरें भी आई हुई हैं, जिसमें आप बड़े खुशगवार मूड में बैठे हुए उनके साथ। तब तो आप कुछ नहीं बोले, आप चुप करके बैठे रहे, आपने कुछ नहीं बोला। 3 साल का अरसा बहुत बड़ा अरसा होता है, ये कोई 2-3 महीने की बात नहीं है, 3 साल का अरसा है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, जनवरी 2018 में खौर मनिका की एक वीडियो आती है जिसमें वो कहते हैं कि मेरी बीवी बहुत पाक दामन है, बहुत साफ़ है, उसके करैक्टर के ऊपर कोई डाउट नहीं है, मुझे इससे कोई मसला नहीं है। तो उनकी ये वीडियो वाली बात वो जो है इनके खुद अपने स्टेटमेंट के ख़िलाफ़ जाती हैं। पॉइंट नंबर 3, इसी दौरान इन्होंने 1-2 सहाफ़ी को इंटरव्यू भी दिया जिसमें वो कहते हैं कि ग्रेटर गुड के लिए, द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री के लिए ये सारे मामलात हुए हैं और मुझे इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 के ऊपर। इस सारे मामलात में जो खौर मनिका कह रहे हैं कि जो ये 3-1 साल में मेरे साथ इस तरह ज़्यादती हुई और मुझे इद्दत के दौरान उनका निकाह हो गया, जिसकी वजह से मेरे साथ ये सारा मसला हुआ। तो हजूर वाला, उसके बाद जब PTI की हुकूमत आई तो उसके सबसे बड़े बेनिफिशरी तो आप भी रहे हैं।
क्योंकि पीटीआई की हुकूमत आने के बाद पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के पावर का आपने फुल इंजॉय किया, आपने उनकी पावर को, अपने इलाके का डीपो तक आपने चेंज करवाया। ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है, ये बहुत कॉमन बात है, ये हर किसी को पता है कि पाकपतन में जब तक जो है ये बुज़दार और पीटीआई की हुकूमत रही, आपने पूरा फल खाया इस सारे मामले में। अपनी साबका बीवी के असर रसूख और फरागोगी के असर रसूख को आपने बहुत इंजॉय किया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। जब ये सब कुछ हो रहा था 2017-18 के अंदर, तो इस मामले के ऊपर भी आपने चूँ तक नहीं की। अब आप चूँ भी कर रहे हैं, चाँ भी कर रहे हैं। तो ये जो आप चूँ चाँ कर रहे हैं, ये उसकी वजह से है ना, जो तो नहीं है जो आप चक्कर लगा कर आए हैं, उसी के बाद फिर ये इंटरव्यू और ये पटिशन वाला सारा मामला आया है। बहरहाल लेकिन ये सब के बावजूद नाजरीन, ये मैं आपको बता दूं कि ये मामला बहुत सीरियस है, क्योंकि अब इसके अंदर जो कंसर्न बंदा है वो बीच में आ गया, जो उसका फैक्ट ही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें। अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।